IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। तो अब आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 7 शहरों की तस्वीरें जहाँ सुबह से ही शिव भक्त शिवालयों में पहुँच रहे हैं, और साथ ही में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी, जिनके दर्शन आज आप कर सकते हैं, जिनका दर्शन करना जरूरी। और IBN 7 ये आपको मौका दे रहा है जहाँ आप दर्शन करें 12 ज्योतिर्लिंगों का। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, नागेश्वर और बैद्यनाथ। माना जाता है ज्योतिर्लिंग वही शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसमें खुद भगवान शिव प्रकट हुए हैं। और मान्यता ये है कि अगर भगवान शिव के इस धरती पर दर्शन करने हैं तो इन ज्योतिर्लिंगों के सिर्फ दर्शन मात्र से शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहाँ पे मंदिरों में, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई हो, हरिद्वार हो, इलाहाबाद, उज्जैन, देवघर, खंडवा, दिल्ली, कोई भी शहर आप देख सकते हैं इस वक्त शिवमय पूरा का पूरा माहौल, और हर कोई यहाँ पे शिव की आराधना, शिव की भक्ति में विलीन। यहाँ पे तस्वीरें जहाँ पे पहले अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक किया जा रहा है, गन्ने के रस से भी अभिषेक का खास महत्व है। इसके अलावा अभिषेक के बाद भगवान को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा और साथ ही में उनके प्रिय जो भी फल फूल हैं वो भी चढ़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद श्रृंगार और फिर आरती। आज मंदिरों में पूरे दिन ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर तमाम मंदिरों में हालांकि सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में शिव की पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। इस पावन मौके पर लोग भगवान भोले की आराधना किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। दफ्तर निकलने से पहले यहाँ पे सुबह सुबह शिवालय में जाकर भगवान शंकर की पूजा करने में जुट गए वो लोग जो कि सुबह अपने काम पर निकल गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार और श्रवण नक्षत्र में महाशिवरात्रि का योग 20 साल बाद आ रहा है। इतना ही नहीं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और श्रवण नक्षत्र का ऐसा योग 58 साल बाद बना है जो काफी फलदायी माना जा रहा है। मान्यता ये है कि शिवरात्रि का व्रत भोग और मोक्ष दोनों का फल देता है। इस मौके पर कहीं महाराष्ट्र यज्ञ, माफ करिएगा, इस मौके पर आप देख सकते हैं मंदिरों में कहीं महारुद्र यज्ञ चल रहा है, तो कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो कई जगह आप शाम में देखेंगे भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी। इसके अलावा हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा भी हैं और मुंबई से दिनेश मौर्य भी। और मनोज जी, पहले तो आपको शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे IBN 7 की तरफ से, और इसी के साथ हमें याद है कि एक अच्छे कलाकार के साथ आप एक अच्छे गायक भी रहे हैं। हे महादेव करके आपने अपना एल्बम भी निकाला था, कहाँ से प्रेरणा मिली, और अगर आप हमें कुछ सुना सके जिससे हम शुरुआत कर सके भगवान शिव के रंग से। जी तेजस्वी, सबसे पहले तो मैं आपको भी शुभकामना देता हूं शिवरात्रि की, और IBN 7 को धन्यवाद देता हूं कि आज वो भारत का दर्शन करा रहा है। और हे महादेव का 4 लाइन में आज अपने पूरे देशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को जो इस समय IBN 7 देख रहे हैं, कि डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डम डम के भाव समझ ले एकरा में रहस्य भरल बा, बम बम के मंत्र जप ले एमे बड़ बड़ दुख जरल बा, डम डम के पुकार बम बम के गोहर करे काम हर रोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला योग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला योग में। इन्हीं लाइनों के साथ ये डमरू का योग, बाबा भोलेनाथ का ये महाशिवरात्रि उत्सव सबको मुबारक मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ।
मनोज जी, क्योंकि आज सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, इनमें कई आपके फैंस भी होंगे, आपके वोटर भी होंगे, आपसे समझना चाहूंगी, कैमूर में आप जन्मे, आपकी माताजी ललिता देवी और चंद्र तिवारी जी, क्या संस्कार आपको बचपन से उन्हें मिले? जब शिवरात्रि होती थी, ये पावन पर्व होता था, तो कैसे आप अपने माता पिताजी को देखते थे इस पर्व को मनाते हुए, और आपने क्या संस्कार लिए? देखिए, जब जब शिवरात्रि आई है, मैंने अपनी माँ को बेलपत्र लेके एक वो बांस की डलिया में और शंकर जी के मंदिर की तरफ जाते देखा है, और मैं उनको साथ में उनका जितना सहायता कर सकता हूँ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसी का फल है कि आपने बिल्कुल सही कहा, कैमूर के एक छोटे से गांव से हमारे दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों ने मुझे इतना बड़ा मान दिया, एक कर्ज चढ़ाया है मेरे ऊपर। मैं पता नहीं इस जीवन में उस कर्ज से उरूढ़ हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आज शिवरात्रि को याद आता है मुझे माँ का कई मंदिरों में जाना। वो एक मंदिर नहीं जाले, वो कई मंदिर में घूमे ले। जितना गांव में शिव जी के मंदिर बा, सब मंदिर में वो जब तक नए बेलपत्र चढ़ा ली तब तक उसकी पूजा पूरी नहीं होती है। मैं समझता हूँ दुनिया की सभी माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती हैं। मेरे लिए शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं धन्यवाद देता हूँ आप IVN 7 ने आज सुबह सुबह मुझे अपनी माँ को भी दिल्ली से और अपने क्षेत्र के साथ पूरी दुनिया को शुभकामना देने का मौका दे दिया। मनोज जी, ये तो प्रिविलेज हमारे लिए भी है कि आज इस खास मौके पर आप हमारे साथ हैं, हम आपको सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि मनोज तिवारी, जो खुद अपने आप में एक शिव भक्त हैं, अपनी एल्बम भी निकाल चुके हैं, वो किस तरह से मनाते हैं शिवरात्रि का त्यौहार। ऐसे में जब आप अपनी माताजी का जिक्र कर रहे हैं और हर शिव मंदिर में जाके उनकी पूजा अर्चना को आप बचपन से देखते आए हैं, क्या कोई गीत याद आता है जो कि आप अपनी माताजी के लिए गाना चाहेंगे, जिसमें शिव भक्ति भी हमें भरपूर दिखे? मैंने अपने माँ को ध्यान में रखते हुए, अभी जब शिव की बात होती है तो गंगा जल की बात होती है, तो मैंने अभी एक गीत गाया, एल्बम भी बनाया उसका, कि गंगा मेरी माता है। वो गीत है कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका शिव से नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका शिव से नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। उसके नैनों का विश्वास समझ न आता है। मेरी माँ बताती है शिव से मेरा नाता है, गंगा मेरी माता है। ये तो मेरी माँ को ही समर्पित है, क्योंकि मैंने अपनी माँ के विश्वास में ही शिव जी को और दुनिया के सारे आस्था को मैंने देखा है और महसूस किया है। बहुत ही सुंदर मनोज जी, बहुत ही सुंदर। और कहते हैं कि इंसान जो लिखता है और जिस तरीके से अपनी बातों को शब्दों में बयां करता है, वो उस शख्स के बारे में भी बहुत कुछ बता जाता है। आज आपने जो ये बोल गाए हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं आपका जो असीम प्रेम है अपनी माताजी के लिए और आपकी जो असीम भक्ति है यहाँ पे भगवान शिव के लिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, सभी दर्शक आपको और सुनना चाहते हैं। इस बीच भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी हमारे साथ हैं। मनोज, जानना चाहूँगी, इस वक्त तो लाखों की, हजारों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच चुके होंगे, जलाभिषेक हुआ होगा, दूध से अभिषेक हुआ होगा, पूजा आरती, और क्या खास? वाकई तेजस्वी, सुबह से ये भोजपुर के मंदिर में पूजा का, जलाभिषेक का सिलसिला चल रहा है। और मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। आप ये जो सामने बेतवा नदी पर पुल बना हुआ है और यहाँ इस मंदिर में आने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, तो इस ब्रिज के पीछे ये जो कतार है, कम से कम 2 किलोमीटर तक यहाँ पर इसी तरह जो श्रद्धालुओं की कतार भोजपुर के मंदिर में आने के लिए लोगों की लगी हुई है। और ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि तकरीबन 1000 साल पुराना मंदिर बोला जाता है। और भोजपुर के ये मंदिर, इनको कहा जाता है कि ये अगर पश्चिम में सोमनाथ के टेम्पल है, सोमनाथ के मंदिर है, तो पूरब का सोमनाथ कहा जाता है इन मंदिरों को। यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। हम श्रद्धालुओं को रोक के उनसे जानने की, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आप भोजपुर के मंदिरों में दर्शनों के लिए आई हैं। जी हाँ। क्या खास है इन मंदिरों में? अच्छा लग रहा है।
कोई मनोकामना भगवान शिव से? हाँ, मनोकामना जो मांगी थी वो हो गई पूरी। पूरी हो गई आपकी मनोकामना? तो ये भगवान से पूरी एक छोटी सी बात और कर ले, आपने दर्शन किए? जी हाँ, बिल्कुल दर्शन किए हमने। बहुत अच्छा लगा हमें शिव जी के दर्शन करने में, और शिवरात्रि को दर्शन करना चाहिए महादेव के। बहुत ही अच्छा लगता है जब महादेव। कहाँ से आई हैं आप? हम केची छोले से आए हैं, भोपाल में। ये भोपाल से ये लोग पहुँचे, रायसेन जिले के ये भोजपुर के मंदिर हैं तेजस्वी। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे पल पल का अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। इस बीच मुंबई रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य का। दिनेश, किस तरह से महाशिवरात्रि वहां मनाई जा रही है? देखिए, मैं आपको इस वक्त मैं बाबुलनाथ मंदिर में और यहाँ पर दिखाऊं कि देर रात 2:30 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के प्राचीन मंदिरों में से एक इस बाबुलनाथ मंदिर को माना जाता है। सबसे प्राचीन शिवलिंग भी यहाँ पर है, और ऐसी भी एक मान्यता है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है भगवान शिव उस मन्नतों को जरूर पूरा करते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और एक खास बात यहाँ की ये है कि महिला श्रद्धालु जो है, खास तौर पे सुहागनें यहाँ पर आती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान शिव हर विघ्न को हरते हैं, हर जो मुरादें होती है उसे पूरी करते हैं। यही वजह कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला श्रद्धालु यहाँ पर आई हुई है। लगातार दुआओं का, मन्नतों का दौर चालू है। यहाँ पर 4 बार महाआरती की जाती है। अभी दोपहर 12 बजे एक बहुत बड़ी आरती की जाए जहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे। और दूसरी एक बात, बाबुलनाथ मंदिर में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। कभी अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर उनके अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर जो भी मांगते हैं तेजस्वी उसे वो हर हाल में पूरा जरूर हो जाता है। और इसी उम्मीद में आज चूंकि महाशिवरात्रि का इतना अच्छा संजोग बना है, ऐसे में अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी मन्नतों को लेकर। भगवान के शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध का अभिषेक किया जा रहा है, इस उम्मीद में कि जो जो भी मन्नतें होंगी उसे भगवान शिव पूरी कर देंगे। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, आप बता रहे हैं कि तमाम सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचते हैं, और आपको बता दें कि आज हमारे साथ भी खास हैं, आम हो या खास हर कोई शिव भक्ति में विलीन है, लेकिन हमारे साथ भी बड़ा नाम मनोज तिवारी का इस वक्त शिवरात्रि के इस खास मौके पर हमारे साथ है। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो कोई खास मंत्र या कोई खास आरती या कोई खास ऐसी बात जो कि आप हमेशा जिसका स्मरण आप करते हैं, जिससे आप भगवान शिव को याद करते हैं? हाँ, मैं एक मंत्र है और उस भगवान शिव के जितने नाम हैं उन नामों का मंत्र करता हूँ। और बहुत सुबह सुबह ध्यान में जब मैं रियाज करता हूँ गाने का अपने हारमोनियम के साथ, तो मैं यही गुनगुनाता हूँ प्रतिदिन। हाँ, ओम हर हर जय नागेश्वर डमरूधर कृपा कर। ओम हर हर जय नागेश्वर डमरूधर कृपा कर। विघ्नेश्वर है त्रैलोकी बाबा तो कृपा कर। इन मंत्रों को गाते रहता हूँ। लेकिन आज तेजस्वी जो आपने दिखाया ना, वो एक भोजपुर का मंदिर और देवघर मंदिर जी, इन मंदिरों को लेकर के हमने बहुत सारे ऐसे गाने भी गाए हैं जो मॉडर्न टाइम को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने गाना गाया था, अरे बगसर के बरमेश्वर बाबा से देवघर के बीच बाटे हॉटलाइन। ऐसा मैं फील करता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जल ढारिए, आपको देवघर बाबा का कृपा मिल जाता है। शिव जी रूप जितने भी हों पर वो जुड़े हुए हैं, और आज उसको जानने का ज्यादा समय है शिवरात्रि। बिल्कुल। और मनोज जी, आपसे हम आगे भी जानेंगे, और यहाँ पे अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि हे महादेव करके जो मनोज तिवारी जी की एल्बम भी आई थी, वो भी तमाम ट्रेडिशंस और कंटेम्प्रेरी जो आज का माहौल है उसको ध्यान में रख के उसको पूरी तरीके से मिलाने की कोशिश की गई। और उस पर भी हम ज़्यादा सुनेंगे, जानेंगे कि किस तरह की अनुभूति होती है मनोज जी को जब वो शिव भक्ति करते हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी मनोज और दिनेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि हम तक पहुंचाते रहेंगे शिव आस्था के रंग। और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ की, जहाँ पे आप देख सकते हैं जलाभिषेक, और यहाँ पे लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है।
जो यहाँ पे फल फूल जल दूध से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश में। और आपको बता दें भगवान भोलेनाथ इसलिए भगवान भोले कहे जाते हैं क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से और भोले भाव से उनकी आराधना करते हैं तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ की, मान्यता यहाँ की। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल दूधाभिषेक हो रहा है। और ख़ास बात यहाँ की क्योंकि उज्जैन के महाकालेश्वर को स्वयंभू कहा गया है, मान्यता है कि भगवान शिव खुद इसमें प्रकट हुए हैं। और ये भी माना जाता है कि देश भर में दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग हैं ज्योतिर्लिंग हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उनको इस शिवलिंग से, इस ज्योतिर्लिंग से उस ओज की, भगवान शिव के तेज की, उनके प्रताप की अनुभूति होती है। और ऐसी असीम कृपा यहाँ पे भगवान शिव करते अपने भक्तों पर। खास करके महाशिवरात्रि के इस व्रत की बात करें तो इसको भोग देने वाला, मोक्ष देने वाला दोनों ही कहा जाता है, ताकि आप सांसारिक जीवन में भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके अंत में आप मोक्ष पाएं और शिव धाम जाएं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सांसद और कलाकार मनोज तिवारी। मनोज जी, हमने देखे हैं कि एक नहीं बल्कि कई ऐसे गीत हैं, बोल हैं भगवान शिव के जो कि आपने गाए हैं। हमारी बिजवा शिव हो या फिर भोले बाबा ले ले, ऐसे कई तरीके के आपने गाने गाए हैं, लेकिन कोई एक जो कि आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, जिसको आपने कंपोज भी किया हो और आज तक आप उसे गुनगुनाते रहे हो? जी, मैंने भोले बाबा के जितने शिव जी के भजन हैं वो मैंने अभी तक लगभग 1500 गीत गाए हैं तेजस्वी। और कई बार तो हमने, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैंने पिछले वर्ल्ड कप के टाइम अपने एल्बम में भारत की टीम के लिए प्रार्थना करी थी। मैंने गीत गाया था, हरे अब उबार लिया हम के तार दिया तू संभार लिया हो ए भोला हो, अब की संभार लिया हो हे बाबा धोनी के उबार लिया हो। अभी तो गाने में हंसी आती है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने पिछले वर्ल्ड कप के टाइम गाया और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस गीत के बाद वर्ल्ड कप चैंपियन भी हुई हमारी इंडिया। लेकिन आज अगर आप बोलोगे तो मैंने कल ही एक गीत बनाया है, बिल्कुल लिखा हुआ है सुधांशु जी महाराज जी का गीत, लेकिन भोले बाबा के लिए है, आज सबको गाना चाहिए। हाँ, अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी दिन तनक दिन, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, जाने गौरा के शिव जी, जाने हो गौरा के शिव जी और उनके राम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, शिव जी के हवाले मेरी गाड़ी, वो जाने उनका काम जाने, तेरे हवाले, हाँ तेरे हवाले। ये गाना मैं कल से गा रहा हूँ। और आपने आज यहाँ पे शुभकामनाएं भी दे दी भारतीय टीम को एक बार फिर से, जब वर्ल्ड कप में यहाँ पे हमारी टीम खेल रही है। इसी के साथ मनोज जी, यहाँ पे आपसे हम विदा जरूर लेंगे, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जब भी आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमें बताइए आपको किस तरह की अनुभूति होती है? शिव का मतलब क्या आपके लिए? देखिए, मैं आराधना उस तरह से नहीं करता कि मैं रोज अगरबत्ती दिखाऊं, रोज मंदिर जाऊं। हम लोग तो सुर वाले लोग हैं, इसलिए संगीत पूरा शिव जी के डमरू से निकला है, तो हम लोग उस निनाद को पहचान करके पूजा करते हैं। और जैसे आपने काशी विश्वनाथ दिखाया, वही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। वो अनुभूति कमाल की है तेजस्वी। मैं समझता हूं शिव आज भी विश्व के गुरु हैं, शिव आज भी परिवार के वो आधार हैं। आप जब भी शिव जी को देखते हैं, गौरा को देखते हैं, गणेश जी को देखते हैं, कार्तिकेय को देखते हैं, पूरे परिवार की जो अवधारणा है हमारे भोलेनाथ उसको समाहित करते हैं।
और सारी दुनिया अमृत पीती है, मेरे भोलेनाथ विष पीते हैं। किसी को शराब नहीं पीना चाहिए, भांग नहीं खाना चाहिए। ये नशा जो है यही विष है, उसको पान करके भोलेनाथ नीलकंठ हो जाते हैं। तभी हम सब इसको अनुभूत करते हुए गाते हैं कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।